जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज आप लोगों के लिए मानव रोग का टॉप 30 प्रश्न लेकर आए हैं जो बार बार किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। लोहा इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। आपका अगला सवाल है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंत। आपका अगला सवाल है, बिडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना के जांच के लिए किया जाता है। इसका आंसर है टाइफाइड। बिडाल्ट टेस्ट का उपयोग टाइफाइड की संभावना को जांच के लिए किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है। फाइलेरिया रोग जो है वो कृमि से उत्पन्न होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृमि। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति में घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आयोडीन। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अगला सवाल है, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदय घात रोग होता है, हार्ट अटैक आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोलेस्ट्रोल। आपका अगला सवाल है, क्षय रोग टीबी मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फेफड़े। टीबी जो है वो फेफड़े को प्रभावित करता है। आपका अगला सवाल है, बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध में लगाया जाता है। बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध में लगाया जाता है। टीबी का ट्यूबर क्लोसिस क्षय रोग, टीबी का विरोध में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका अगला सवाल है, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है। एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है। इसका आंसर है त्वचा। एपिडर्मिक रोग त्वचा से संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है रक्त का नहीं जमना। रक्त का नहीं जमना। हीमोफीलिया रोग में रक्त जो है वो निकलते रहता है, रक्त नहीं जमता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रक्त का नहीं जमना। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्लोरीन। फ्लोरीन की कमी से दांत की बीमारी होती है। आपका अगला सवाल है, कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। कैंसर अस्थिमज्जा के ल्यूकेमिया भाग को प्रभावित करता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ल्यूकेमिया। आपका अगला सवाल है, SARS का पूर्ण रूप क्या है। सार्स का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। आपका अगला सवाल है, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है मलेरिया, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मलेरिया। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है किसका। आंखों का। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है आंखों का, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आंखों के। आपका अगला सवाल है, एथलीट फुट रोग किससे होता है। एथलीट फुट रोग किससे होता है। फंगस से, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फंगस से। आपका अगला सवाल है, रिकेट्स है एक बीमारी। रिकेट्स है एक बीमारी
हड्डियों का, रिकेट्स जो है वो हड्डियों का बीमारी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हड्डियों का। आपका अगला सवाल है, स्पाइंडिलाइटिस एक बीमारी है, निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है? मेरुदंड को। स्पाइंडिलाइटिस जो बीमारी है वो मेरुदंड बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी को, स्पाइन को बोलते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेरुदंड को प्रभावित करता है। आपका अगला सवाल है, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रतौंधी। आपका अगला सवाल है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से जो है वो जनन क्षमता में कमी होता है। क्या होता है? जनन क्षमता में कमी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से दांत हिलने लगता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? जीवाणु के कारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जीवाणु। आपका अगला सवाल है, एलर्जी प्रतिक्रिया का कारण उत्पन्न रोग। एलर्जी प्रतिक्रिया का कारण उत्पन्न रोग कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दम्मा, जिसे अस्थमा भी बोलते हैं। आपका अगला सवाल है, प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मलेरिया। मलेरिया को उत्पत्ति करती है। प्लाज्मोडियम जर्म्स मलेरिया को उत्पत्ति करती है। आपका अगला सवाल है, पेचिश रोग के उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? पेचिश रोग के उत्तरदायी प्रोटोजोआ एंट अमीबा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एंट अमीबा। आपका अगला सवाल है, एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्न में से निरूपित किया जाता है किससे? H5N1 से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, H5N1। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ठीक नहीं किया जा सकता है। आपका अगला सवाल है, मीना माता रोग किसे होता है? मीना माता रोग किससे होता है? पारा से होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पारा। मीना माता रोग जो है वो पारा से होता है। मीना माता रोग किससे होता है? मीना माता रोग पारा से होता है। आपका अगला सवाल है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एड्स की। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एड्स की। एलिसा जांच एड्स रोग की पहचान करती है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।